जय हिंद साथियों। हमारा जो आप सभी से मिलना हुआ है वो सिर्फ एक ही मकसद है हमारा कि समाज को जागरूक कैसे करा जाए। जागरूकता वो चाहे किसी भी पर्पज़ से हो, चाहे वो मतदान से हो, नशे से हो, एजुकेशन से हो, और जो अपने इलाके को, अपने एरिए को स्वच्छ कैसे रखना है, इन सब के बारे में हमारी टीम जगह जगह, हर गांव, हर शहर में जाकर सभी को जागरूक करती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग, जैसे कि हम चल कर आए, ऐसे आप चलकर नहीं जाएंगे तो वो बात एक अलग है, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, सबको समझा सकते हैं। आपका भी यही कर्तव्य है। और जैसे कि फ़िलहाल इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन में हम सभी का वोट डालने का अधिकार है। उस अधिकार का भी हम सबको पता होना चाहिए। उससे पहले क्या है कि अपने परिवार में, अपने महल्ले में हम सबको देखना है कि हमारे सबके वोट बने हुए या नहीं। अक्सर ऐसा होता है, इलेक्शन जब बिल्कुल सर पे आगे खड़े होते हैं, वोटर लिस्ट में देखते हैं वोट गायब। उससे पहले हम सब इस पे ध्यान दें, अपने सभी महल्ले पड़ोस में भी ध्यान दें, अपने घर में ध्यान दें कि सबके वोट बनने ज़रूरी है। जब बनेंगे, हम थोड़ा ध्यान देंगे तभी तो वोट हमारे लिस्ट में आएंगे। और फिर उसके बाद वोट उसे करें जो एक अच्छा प्रत्याशी हो, पढ़ा लिखा हो, लालची ना हो, आप लोगों को लालच ना दे किसी भी तरह का। अक्सर चलता है कि भाई दारू, पैसा, ये चीज़ें चलती है इलेक्शन के टाइम। आप सभी को इस चीज़ से दूर रहना, क्योंकि 500,000 रुपये में अपना ज़मीर बेचना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप लोगों का और हमारा कर्तव्य है, हम एक अच्छे से अच्छे नेता को चुनें ताकि वो हमारी हर समस्या को सुन सके और सरकार तक पहुंचा सके, हमें अच्छी अच्छी सुविधाएं मुहैया करा सके। इस चीज़ पे हम सबको गौर फिक्र करनी है ताकि कोई हम में से कोई भी वोट से ना चूके। अपने काम को आगे पीछे करके इलेक्शन के दिन हम सभी को वोट डालना है हर हाल में। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग अपने अड़ोस पड़ोस में सबको जागरूक करें और अपना वोट बनवाएं। ठीक, जय हिंद। हमारे सरफराज भाई, आपको दो बात बताएं। तो मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, फिलहाल तो मैं एक ताज़ी बात आपको बता दे रहा हूँ। आजकल मोबाइल के सभी के ज़्यादातर मोबाइल पे एक मैसेज वायरल हो रहा है कि जियो ने क्या नाम 239 या 599 का रिचार्ज फ्री दिया है अनंत की शादी के उपलक्ष्य में। ये करीब मैं मानता हूँ सभी के मोबाइल पे मैसेज वायरल हो रहा है फिलहाल। ये मोबाइल कंपनी की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साइबर ठगी का एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं, आप नंबर डालोगे रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज करने में आपके नंबर पर OTP आएगा। तो ये सभी बैंक वाले और बड़े बड़े RBI वाले अधिकारी जितने भी बार आपको जागरूक करते हैं कि कभी भी अपना OTP और CVV किसी को ना बताएं। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल का नंबर डालते हैं लालच में कि रिचार्ज हो जाएगा हमारा 1 महीने का। हमने अपना नंबर उसमें सबमिट किया, हमारे पास OTP आया, हमने OTP डाल दिया। रिचार्ज तो अब तक मेरे ख्याल से शायद किसी का ना हुआ हो, सभी ने ट्राई किया हो। तो आपकी सारी जानकारी जो है आपके मोबाइल नंबर ही उनके पास पहुंच गई। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी अगर मोबाइल पर इस तरह का कोई मैसेज आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है या आपका रिचार्ज होने वाला है, तो कंपनी कभी भी ऐसा कोई ऑफ़र आपको नहीं देती। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इससे बचें। और दूसरे इसके साथ साथ आजकल फ़ोन आ रहे हैं बहुत कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। बैंक वाला कभी भी आपको डायरेक्टली फ़ोन नहीं करेगा कि आपका आधार लिंक है नहीं है, और आप आकर, अगर बैंक आपको फ़ोन करेगा, आपको बैंक में बुलाएगा कि आप बैंक में आ जाओ और आगे यहाँ करा लो। वो कभी भी आपको ऑनलाइन ये नहीं पूछेगा कि आप अपना आधार कार्ड नंबर बता दीजिए, या आप कुछ किसी भी तरह का कोई नंबर आपसे कभी नहीं पूछेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें सभी लोग कि कभी भी बैंक का कर्मचारी आपको फ़ोन नहीं करेगा कि आप अपना ऑनलाइन कुछ भी सही करा लीजिए, KYC करा लीजिए। हमें कभी भी अगर इस तरह का फ़ोन आता है तो कभी भी उसके झांसे में ना आए। और दूसरा, आजकल एक और मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, वॉइस चेंजिंग वाला। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह से आपके रिश्तेदार की या रिलेटिव की आवाज़, जो ठगी होते हैं वो देखो सब चीज़ उनके, सब हुनर है उनके पास। वो आपका कोई भी आपका पड़ोसी बनकर आपको फ़ोन कर देगा, आपका नाम भी जानता है, वो आपका घर तक भी जानेगा, सब चीज़ उनके पास, सब डाटा है उनके पास। आपको फ़ोन करेगा, मान लें मिसाल के तौर पर मेरा पड़ोसी है और उनका नाम नौशाद यही है, या मुझे फ़ोन करेंगे इनकी आवाज़ में ही कि रहमान भाई मैं फला जगह में फंस गया हूँ, आप मुझे 5,000, 2,000, 10,000 रुपये आप डाल दीजिए और मैं आपको घर आके दे दूँगा।
तो आदमी अपने पड़ोसी या रिश्तेदार की आवाज़ को पहचान लेता है कि यार मेरा रिश्तेदार है, बिना कोई जानकारी लिए उठाया उसके नंबर पे हमने पैसे डाल दिए। ये बहुत आम चीज़ हो रही है, बहुत हो चुका है चीज़। हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपका पड़ोसी है, आप आवाज़ पहचान रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने पड़ोसी के नंबर पर फ़ोन कीजिए कि वो तो नंबर नया आएगा। हमें ध्यान रखना, अपने उससे फ़ोन करें और उससे पता करें भी तुझे पैसे की ज़रूरत है कि तूने फ़ोन किया है क्या, ये चीज़। दूसरा, पेट्रोल पंप पे खड़े होकर लोग बाग फ़ोन करते हैं, आ जाएगा यार मैं यहाँ तेल डलवाने आया था और क्या नाम मेरे वॉलेट में पैसे ख़त्म हो गए, मैं आपको इसका पेट्रोल पंप वाले का स्कैनर भेज रहा हूँ, ये नंबर दे रहा हूँ। वो नंबर ना तो पेट्रोल पंप वाले का होने का ना उसका होने का, वो होगा फ्रॉड का। आपने उसको स्कैन किया, आपके नंबर से जितने भी अकाउंट लिंक होंगे एक एक करके उनका सबका पैसा आपका गायब होता चला जाएगा। तो कभी भी आपको कोई आपका जान पहचान वाला फ़ोन करता है, कोई बात नहीं भाई तू कहाँ खड़ा मुझे बता, मैं आ रहा हूँ, या मैं किसी को भेज रहा हूँ, मैं आगे वही पैसे पकड़ा दूंगा, मैं ऑनलाइन तेरे उसमें कोइन डालने का। अगर आपका अपना कोई भाई रिश्तेदार या पड़ोसी फ़ोन करेगा, वो अपने नंबर से करेगा, आप जानते भी होंगे, अनजान नंबर से कभी भी इस झांसे में ना आए। दूसरा, एक आजकल कुरियर वाला चल रहा है मामला, लोग बाग ऑनलाइन सामान की खरीदारी कर रहे हैं, मंगा लेते हैं, तो आपको फ़ोन करेगा कि आपका कुरियर आया हुआ है। तो आदमी, मेरे ख्याल से शायद 60-70% लोग आजकल इस काम कर रहे हैं कि ऑनलाइन, बच्चे बड़ों को तो पता भी नहीं, और बच्चे घर में कोई भी चीज़ मंगा ले रहे, वो आपको फ़ोन करेगा सर आपका पार्सल आया है। आपका अगर नहीं भी होगा, बहुत आदमी लालच में गया यार मेरे पास फ़ोन कर रहा है, मेरा पार्सल हो सकता है, किसी का भी होगा तू ले ले, क्या पता लग रहा। वो आपके पास आ जाएगा, आपको पार्सल भी देगा, ये नहीं कि पार्सल नहीं देने का, आपको फ़ोन करके वो आपको पार्सल भी देगा। पार्सल देने के बाद आपसे कहेगा लो इसमें स्कैन करके आप ये पैसे डाल दो, ये इतने का है। आप कहोगे कैश ले लो, कैश आपसे पैसे नहीं लेगा, वो कहेगा आप इसमें ऑनलाइन डाल दो। आपने ऑनलाइन उनके उसमें पैसे डाले, पार्सल कितने का होगा उसका, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, और हो सकता है उसके अंदर कूड़ा करकट ही भरा हुआ हो, कोई ज़रूरी है। तो आपको तो पता नहीं लगा, आप घर जाके देख रही मैसेज कि भाई मेरे जेब से इस अकाउंट से तो पैसे कट चुके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें सब चीज़ को ध्यान, सिर्फ एक जागरूक होना है इस मामले में, और कुछ नहीं है। जरा सा अगर हम जागरूक हो गए, समझदारी आ गई हमारे अंदर, ज्ञान लगा रहे तो अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा, मेरा रिश्तेदार कैसे हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ से बचना है और अपने बच्चों को समझाना है। मेरे साथ खुद 3 बार हो चुका, हम लोग मेरे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे रिलेटिव बन गए, कभी मेरे मामा बन के फ़ोन कर रहे हैं मेरे पास, कभी कोई यार मैं तुझे फला जगह मिला था, पहचाना नहीं क्या मुझे, हम तो पता देखो हम तो उन्हें जहाँ से मिले हैं, वो फिर बाद में गाली दें और कुछ नहीं करते, वो गाली बक के उन्हें पता कि गुरु है कोई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई, सिर्फ हमारे यही लोगों को समझाने का मेन मकसद है। तो थोड़ा इससे बचें और अपने बच्चों को भी समझाएं, और अपने आस पड़ोस में कोई जो लोग इस तरह से फंसे हैं इसका ध्यान रखें, ठीक है भाई। और हाँ, एक चीज़ और इसके साथ, आजकल एक मैं आपको और बता दूँ, क्या होता है, आपके नंबर पर मैसेज आएगा किसी लड़की का, है हेलो करेगी वो आपको, आप अनजाने पूछ ले आदमी यार कौन है, देखो मैं तो जानता ही नहीं, लिख के डाल देंगे, तो कहेंगे आप मुझे जानते, मैं आपको जानती हूँ। तो जवान बच्चे देखो सभी हैं आज में नया खून है, तो उसके साथ में चैटिंग में शुरू हो गए। चैटिंग होते होते क्या करेगी, वो कहेगी आपको वीडियो कॉल पे आ जाओ। वीडियो कॉल करने के बाद आपकी वॉइस वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, वो आपके साथ उल्टा सीधा आप कपड़े निकाल लो, ये करो और वो करो, उस तरह से कुल मिला के आपको ब्लैक में। उसके बाद जैसे ही आपने ये काम कर दिया, उसके पास तो आपके पूरे प्रूफ चले गए, आपकी आवाज़ भी उसके पास चली गई, आपकी नंगी वीडियो बना ली, लड़का हो लड़की की, लड़के की, दोनों कोई भी हो सकता है उसमें। उसके बाद फिर आपको ब्लैकमेलिंग आपकी स्टार्ट हो गई, वो आपको मैसेज डालेगी आपकी वीडियो मेरे पास है, आपको भेजेगी भी, लड़का हो या लड़का होगा तो लड़की के साथ करेगा वो, और लड़की होगी तो लड़के के साथ में। तो आपको फंसाएगी, अगर तूने मेरे पास इतने पैसे नहीं भेजे तो तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी मैं। तो हमेशा ध्यान रखना है इस तरह की चीज़, कभी भी कोई मैसेज उसे ब्लॉक कर दो, क्योंकि अनजान आदमी से तो देखो कोई भी, हम अपने आस पड़ोस में अगर अनजान आदमी से हम कोई चीज़ लेंगे तो धोखा ही खाएंगे। तो ये चीज़ आम हो रही है, तो सिर्फ हमारा यही एक प्रयास है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें। देखो हम जागरूक ही कर सकते हैं, करना ना करना तो आप लोगों के हाथ में है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये चीज़ बहुत हो रही है हमारे आस पड़ोस में, हमने खुद देख चुके, तो थोड़ा बचना है इस चीज़ से भी। और अगर कोई इस तरह से फंस भी गया, एक चीज़ और है, मान ले आपके साथ हो गया और आप फंस गए, अब आप क्या करें, अब वो आपको कॉल कर रही है कि मैं आपकी वीडियो वायरल कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है, उसमें अपने नज़दीकी थाने जाओ, सारी बात क्लियर ही बताओ, उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या साइबर क्राइम का एक नंबर है 1930 1930, ये नंबर सब अपने पास नोट कर लें।
अगर ये टोल फ्री नंबर है, किसी के साथ अगर ठगी, इस तरह से पैसों की ठगी हो गई, या आपको साइबर क्राइम ही बोलते हैं, ये भी वीडियो कॉल वाला भी ये होता है, तो 19 से 30 पे कॉल करके आप साथ के साथ अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराएं। ठीक है भाई, ये चीज़ का ध्यान रखना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना सबके लिए। साथियों, मेरा नाम सरफराज है। हम सब साथी जो है, हम संस्था चलाते हैं द नेशनल हेल्पिंग हैंड। इसमें हम सभी तरह के काम करते हैं। अभी अपना जो काम है वो नशा मुक्ति केंद्र, हमने अभी जो अभियान चला रहे हैं वो नशा मुक्त भारत का चला रहे हैं और नशा मुक्त उत्तराखंड का। हमारी सरकार ने भी यही कहा है कि भाई नशे से मुक्त हो जाओ, ज़िंदगी बन जाएगी तुम्हारी। तो भाई अपने में क्या हो रहा है फिलहाल के टाइम में कि छोटे छोटे से बच्चे आप देख रहे हो गली कुच्चे मोहल्ले में बैठे हुए, छोटे छोटे से बच्चे स्मैक का सेवन करने लगे। भाई बड़ों का क्या काम हो गया, उन्हें देख के आराम से निकल जा रहे हैं। निकलो ना भाई, आज वो तुम्हारे बच्चों में, तू दूसरों का देख रहे, कल को वो अपने बच्चों में भी आने वाली। उस पर ध्यान दे के उन्हें पकड़ो और उन्हें समझाओ भाई ना पियो। और नहीं समझ में आ रहे तो भाई हम हैं तैयार। अगर कोई किसी की समस्या नहीं सुनने पर आ रहा तो भाई ये चीज़ तो आप हमें फ़ोन भी कर सके, कॉल भी कर सको, बता सको कि भाई फलानी जगह ऐसा काम हो रहा। हमारे से जितनी सुविधा होगी, पुलिस से हो सहायता हो सके, पुलिस को लेके आएंगे, नहीं होने का किसी और से करेंगे, मतलब उसे हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो भाई इस सब में साथी सब साथ देवे हमारा। ठीक है जी, तैयार रहेंगे भाई सब। भाई किसी को भी देखो, भाई बच्चे देख कल को अपने भी होने हैं। एक ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आज में किसी को मने नहीं करने का तो भाई मेरे कोई कौन मने कर देगा। इस चीज़ को ले लो कि भाई अपने बड़े बड़े बन जाओ। असल ये है कि भाई मैं बड़ा, तो भाई मैं बड़ा होना चाहिए। अगर मुझे यूँ लग रहा है कि मेरे हाथ से ये गलत काम रुक जाएगा तो मैं उसे रोक दूँ, सही है नहीं? तो भाई इसके लिए इतनी कोशिश करो कि अगर किसी से कोई कह रहा, ये तो ऐसी चीज़ है कि चोर सही आदमी के सामने टिक नहीं सकता। ये तुम कहीं देख लियो, तुम अगर कोई नशा बेचने या बिकवाने वाला, वो मिनट से पहले तुम्हें देख तो भाग लेगा। और अगर तुम सही हो गए ना तो हिम्मत नहीं पड़ने की किसी की कोई बेच ला के तुम्हारे आसपास पड़ोस में, सिर्फ एक दफ़ा टोक दो उसे आके। तो इस चीज़ को संज्ञान में लो अपने और कोशिश करो कि भाई अपने बच्चों को ना बिगड़ने दो किसी से। ये नशा देखो कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आप बीड़ी से शुरू हो रहा, चैनी खैनी से शुरू हो रहा, ये छोटी छोटी सी समस्याओं को लेके हम ध्यान नहीं दे रहे, पी रहा पी लेने दे। जब वो बीड़ी आ गई फिर उसमें भरी भी जाएगी वो है, फिर आगे कुछ चलेगा, फिर स्मैक भी आएगी। तो इन चीज़ों से ज़रा सावधान रहो, अपने बच्चों को भी रोको इन चीज़ों से। ठीक है भाई। शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन से लंडोरा झपड़ा मखदूम को देखता हूँ। पिछले 7-8 सालों से मैं काम कर रहा हूँ अस्पतालों में, और हमारी एक अहम भूमिका है कि लोगों को जागरूक करना। अस्पताल में कोई भी व्यक्ति आता है, एक गरीब परिवार के लोग आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, नशे के खिलाफ वो किया जाए, लोगों को मतलब समझाया जाए कि भाई नशा न किया जाए, नशे से कितनी नुकसान है लोगों को, देश का नुकसान है, हमारा नुकसान है, हमारे बच्चों का नुकसान है, इससे इनको दूर करना है। सबसे बड़ी बात है शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा हमारी एक अहम भूमिका है। आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षा यदि बच्चे नहीं रहेंगे, शिक्षित बच्चे नहीं रहेंगे तो समाज में जो है हमारी मतलब ये मतलब एक नेगेटिविटी आ जाएगी। हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे तो आगे के लिए हम जागरूक नहीं कर पाएंगे बच्चों को। तभी उनको पता लग जाए कि जब ये शिक्षित समाज होगा तो आगे शिक्षा के, जब पढ़े लिखेंगे बच्चे तो किसी भी काम, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपने को समर्पित करेंगे और उनको एक नया भविष्य उनको अवकाशित करेगा। तो हमारी आप लोगों से निवेदन है कि सारे बच्चों को शिक्षित करें और समाज को शिक्षित करें। और आगे अब बोर्ड जो देंगे आप अपनी सोच समझ के देंगे। नया वो बोर्ड जो आप देंगे, अब जो आप अपनी जिम्मेदारी से बोर्ड देंगे, ये आपका सहयोग रहेगा। ठीक है। और अब हमारी है कि विशेष रूप से बच्चों को नशे से दूर किया जाए, क्योंकि घर घर में नशा जी इतना ज़्यादा फैल चुका है, इसकी जड़ इतनी ज़्यादा। जिस तरह हम लोग इथाइल अल्कोहल पीते हैं उस शरीर में हाइड्रोक्लोरिक मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी बन जाती है, एसिड चले जाता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट हो जाता है। इसलिए इथाइल अल्कोहल एक नशा है। या आप स्मैक पीते हैं तो इससे शरीर में जो है कई सारी मतलब इसका रिएक्शन होता है, इससे आप दूर रखो और अपने शरीर को मतलब अच्छे वो लो प्रोडक्ट, जिससे आपके शरीर को मैं हेल्थ बॉडी के लिए अच्छी इम्यूनिटी लेने के लिए आपको आयुर्वेदिक दवाई लो, जिससे आपको थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहे और समाज को अच्छे लोगों से जोड़े, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता चुने, अच्छे लोगों को अपना उसमें मदद कर। हमारे आपसे शुभकामनाएं। और इसी हमारी जो ट्रस्ट हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट है, इसमें आपके लिए तन मन धन से आप समर्पित रहेगा और हर समय आपके साथ